हरियाणा में बढ़ रहे अपराध को लेकर अनुराग ढांडा का बड़ा बयान सामने आया। कहा, अपराधी तो हरियाणा छोड़कर नहीं जा रहे, बल्कि सीएम हरियाणा में नहीं रहते। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी अनुराग ढांडा का बयान सामने आया। कहा, कांग्रेस जरूर विपक्ष में है, मगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। वीबीजी राम जी बिल को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली विधानसभा में गुरुओं को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच विवाद पर भी बयान सामने आया। कहा, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्र मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा मौजूद है बातचीत के लिए। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो एक सवाल आपके द्वारा उठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया बीते दिनों और कानून व्यवस्था पर सवाल की गई। हालांकि कांग्रेस के द्वारा भी यही सवाल किया जाता है और आप लोगों के द्वारा भी अब यही सवाल किया जाता है, क्या मांग है सरकार से? देखिए, हरियाणा में इस वक्त कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है और अगर आप देखें तो चेन स्नैचिंग जैसे अपराध से लेके और फिरौती मांगने तक कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें हरियाणा इस वक्त टॉप पे नहीं है पूरे देश के अंदर। नागरिक सुरक्षा के मामले में हम सबसे निचले पायदान पे पूरे देश में आते हैं। तो इन सब चीजों को छोड़ के अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हंसी ठट्ठा करते रहे, चुटकुले सुनाते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो चीजें हर्ट करती हैं और हरियाणा के लोगों में इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गुस्सा है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि थोड़ा कमांड दिखाएं, थोड़ा नजर आए कि हरियाणा पुलिस जो है वो एक्टिव तरीके से काम कर रही है और उनको पॉलिटिकली छूट भी है अपराध के खिलाफ काम करने की। फिलहाल जो तस्वीर है वो बिना पॉलिटिकल संरक्षण के संभव नहीं है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि फिरौती मांगने वालों के ऊपर बीजेपी का हाथ है कि कितना मर्जी फिरौती मांगो, कहीं मर्जी गोली चला दो, अपराधियों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। नशा लगातार बढ़ता जा रहा है हरियाणा के अंदर। तो इन सारी चीजों को लेके सरकार को चाहिए कि इमीडिएट तरीके से इस पर एक्शन ले और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। हरियाणा की इमेज बहुत खराब हो रही है नेशनल लेवल पे। लेकिन अभियान चलाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, और आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। देखिए, मुझे नहीं पता कि अपराधी तो कैसे इस तरीके के माहौल में वो तो नहीं हरियाणा छोड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हरियाणा छोड़ के चले गए। मतलब हरियाणा में बोला कि अपराधी छोड़ के चले जाएं और खुद ही बाहर के दौरों पे रहते हैं, कभी दिल्ली में रहते हैं, कभी पंजाब में रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको चाहिए कि वो हरियाणा में टिक के हरियाणा में बैठें और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि प्रॉस्पर स्टेट है हरियाणा और यहाँ के लोगों को अगर आप देखें तो प्रॉस्पेरिटी के नजरिए से अगर आप देखें तो देश के बहुत सारे हिस्सों से हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन किसी भी बिजनेस ग्रोथ के लिए, किसी भी स्टेट के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट हो। बिजनेसेस तभी यहाँ आएंगे जब उनको लगेगा कि हम सिक्योर हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक है। तो अपराधियों को बाहर प्रदेश से धकेलने की बजाय मुख्यमंत्री बाहर टहलना बंद करें, सबसे पहले प्रदेश में रहें, प्रदेश की व्यवस्था को संभालें। एक कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, जिस प्रकार से विपक्ष हारी थी, विपक्ष की भूमिका निभा रही है कांग्रेस, जिसके बाद प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस के द्वारा आज से शुरू किया गया है। संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ वरिष्ठ नेता भी आते हुए नजर आएंगे। किस प्रकार से देखते हैं, क्या अभी तक उन्हीं चीजों में कांग्रेस टिकी है कि वो चुनाव हार गई जिसके बाद समीक्षा किया जा रहा है, या अब आगे बढ़ने की जरूरत है, कांग्रेस को एक विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत है? देखिए, जब प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो आपने कहा कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को मिली है, निश्चित तौर पे हरियाणा में मिली है। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ये मुझे नजर नहीं आया पिछले एक साल के दौरान कोई एक मुद्दा ऐसा जिसपे सरकार को घेर के उन्होंने वो फैसला सरकार का बदलवा दिया हो। इतना स्ट्रांग अपोजिशन के नंबर्स दिए हैं जनता ने, कहीं तो नजर आए कि वो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे लोगों की आवाज उठा रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहा। तो हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि जब प्रशिक्षण दे रहे हैं तो थोड़ा सा विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रशिक्षण दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे गुजरात में राहुल गांधी जी ने ये रिकॉग्नाइज किया था, वहां अपनी पार्टी की मीटिंग में ही, सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे गुजरात में जो कांग्रेस के लोग हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं, उन्होंने इस बात को माना था। मैं उम्मीद करता हूं कि हरियाणा में आएंगे तो यहाँ पे भी प्रशिक्षण शिविर के दौरान वो ये रिकॉग्नाइज करके जाएं कि भूपेंद्र हुड्डा जी समेत बहुत सारे बड़े लीडर्स जो कांग्रेस के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करते हैं और बीजेपी की कठपुतली बनके उनके इशारों पे काम करते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है। कार्रवाई उन्होंने गुजरात में भी कुछ नहीं की थी, तो कार्रवाई की उम्मीद हम यहां भी कुछ नहीं करते हैं। करने वाले कुछ नहीं है राहुल गांधी, पर कम से कम ये बात मान के तो जाएं जो हरियाणा में आज के दिन चर्चा में है कि कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप बीजेपी की कठपुतली है और उनके इशारों पे काम कर रही है।
चलिए सर, अगर नए बिल की हम बात करते हैं, वीबीजी रामजी बिल की बात की जाए, मनरेगा को हटाकर नया बिल लाया गया है। कई ऐसी बातें हैं उसमें जो मनरेगा में नहीं थी, अब इस बिल में, जैसे दिन को बढ़ा दिया गया है, इसके अलावा और सुविधाएं भी दी गई है, तमाम तरह की चीजें। उसके बावजूद भी विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। कांग्रेस की बात करते हैं तो फास्ट हो जाए या फिर इस प्रकार के पूरे प्रदेश भर में, देश भर में हंगामा किया गया। आम आदमी पार्टी किस प्रकार से इस बिल को देखती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल लाके, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप भगवान श्री राम के नाम पे कोई बिल ला रहे हैं और गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं उस बिल के जरिए। तो मुझे लगता है कि गरीब का रोजगार छीनने वाले बिल का नाम अगर आप प्रभु श्री राम के नाम पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप दुस्साहस कर रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम को खराब करने का। दूसरी बात, मैं आपको ये कहूं कि 2 महीने की छुट्टी दे दी गई कि जिस वक्त किसानी का सीजन होता है उस वक्त में आप 2 महीने तक काम नहीं होगा इसके अंदर। क्यों नहीं होगा? अगर किसी को जरूरत है उस दौरान, तो ये तो एक प्रोटेक्शन था ऐसा कि अगर किसी को भी काम की जरूरत है कभी भी, तो उसके लिए वो काम क्रिएट किया जाएगा। उसको प्रोजेक्ट का मोहताज नहीं होना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट है तो काम है, नहीं है तो नहीं है। अब इन्होंने वो बाइंडिंग खत्म कर दी। अब अगर बजट आपके पास अवेलेबल है तो काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सीधे तौर पे गरीब के पेट पे लात मारने वाला बिल है। केंद्र अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गया है। बीजेपी ने जो 100% जो स्पॉन्सरशिप सेंटर की होती थी उसको घटा के 60% कर दिया है। यानी एक तरीके से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है, बजट पीछे खींच लिया है। उसका इशारा तो यही है कि लोगों को रोजगार मिले या नहीं मिले, हम बजट नहीं दे सकते हैं। तो इसका सीधे तौर पे ये जो बिल का नाम बदलने की बहस में इसको लेकर के चली गई भारतीय जनता पार्टी, ये नाम बदलने की बहस नहीं है। नाम आप योजना का कुछ भी रखिए, लेकिन उस योजना के अंदर काम क्या हो रहा है उसके ऊपर। ये बिल लाने का मकसद नाम बदलना नहीं था। ये बिल लाने का मकसद गरीब से उसका रोजगार छीनना था, क्योंकि ये बिजनेसमैन लोगों की, ये बड़े बड़े इनके जो मित्र बिजनेसमैन है उनकी पार्टी है। ये गरीबों का सोचने वाली पार्टी नहीं है बीजेपी। एक आखिरी सवाल, दिल्ली की शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करते हैं, एक विवाद जिस प्रकार से छिड़ती हुई नजर आ रही है, गुरुओं का अपमान। आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुरु का अपमान किया है, पंजाब की जनता इसे माफ नहीं करेगी। वहीं बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने आतिशी को लेकर पोस्टर्स भी हमने देखा जिस प्रकार से। वहीं पंजाब में 2027 में चुनाव भी होने वाला है। किस प्रकार से इस पूरे विवाद को देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब फॉरेंसिक जांच के बाद अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो वीडियो जो है कपिल मिश्रा ने जो शेयर किया वो एक एडिटेड वीडियो है। उसमें ऑडियो में आतिशी ने कहीं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। असली जो अपमान, जो बेअदबी की है गुरुओं की, वो कपिल मिश्रा ने की है, क्योंकि उसने उस वीडियो के ऊपर भ्रामक तरीके से, फर्जी तरीके से उसके ऊपर टेक्स्ट में लिखा, और टेक्स्ट में जिस तरीके से गुरुओं का नाम जिन शब्दों के साथ इस्तेमाल किया गया है वो सरासर गुरुओं की बेअदबी है। और ऐसी बेअदबी को, ऐसी हिमाकत को सिख समाज कभी भी माफ नहीं करेगा। ये अक्षम्य अपराध है कपिल मिश्रा का। इनको शर्म आनी चाहिए। अब भी आरोप प्रत्यारोप में लगे। इनको तो जाना चाहिए अकाल तख्त साहिब पे, वहां पे मत्था टेकना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कुछ हो सकता है पाप कम हो जाए। और आज भी ये आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। ये वही कपिल मिश्रा हैं जो दंगे भड़काने के आरोपी दिल्ली में हैं, और खुले तौर पे सबने बयान सुना था कैसे दंगे भड़का रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। तब भी बीजेपी ने इनको प्रोटेक्ट किया था। मेरी सिर्फ बीजेपी से विनती है कि कम से कम बेअदबी जैसे अपराध में किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं करें, कपिल मिश्रा का साथ देना बंद करें, और तुरंत प्रभाव से बीजेपी की टॉप लीडरशिप को भी, और कांग्रेस के भी कई लीडर्स ने इस वीडियो को शेयर किया, उनकी टॉप लीडरशिप को भी माफी मांगनी चाहिए सिख समाज से। उन्होंने गुरुओं की बेअदबी की है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे तो हम सुन रहे थे अनुराग ढांडा जी को। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।